अब हमारे पास क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2016 में पूछा गया ऑल इंडिया पेपर में। ठीक है ना, क्लास 12 के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, ए, बी और एक्स। ए मैट्रिक्स क्या होता है? कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। जैसे एक्स के साथ यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ वाई के साथ 1 है, जेड के साथ 1 है, यहाँ एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ 1 है, जेड के साथ -1 है, एक्स के साथ 3 है, वाई के साथ 2 है, जेड के साथ k है। यही k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए सिस्टम का लीनियर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये जो लीनियर इक्वेशन है इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। एक मैट्रिक्स बी बनता है। बी मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 2, 3, 4। और एक मैट्रिक्स एक्स बनता है जो कि होता है एक्स, वाई, जेड। हम लोग जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब डिटर्मिनेंट ए मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट 1, 1, 1, 2, 1, -1, 3, 2 k ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 लिख दिया, सटा हुआ रो कॉलम छोड़े, इसको सॉल्व किए तो k इंटू 1 k माइनस, और ये हो गया -2 तो +2 हो गया, फिर -1, यहाँ 1 था, यहाँ के लिए साइन चेंज होता है, फिर रो कॉलम छोड़े, ये हो गया 2k, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, और ये -3 तो +3, +1, ये वाला 1, सटा हुआ रो कॉलम छोड़े तो ये हो गया 4, -3 1 जा 3, और ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया k +2, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k -3, और ये हो गया 1, तो ये हो गया 2 और 1 3, और 3 में से 3 घट गया तो 0, तो ये हो गया -k नॉट इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 0। 0 के आगे तो हमेशा हम लोग प्लस ही लगाते हैं, तो हम लोगों को मालूम चल गया k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो, इसके लिए सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। 0 पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन k शुड बी नॉन जीरो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।